जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ कुछ पुण्यदायी कहानियाँ जिसे आप पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों में श्रद्धापूर्वक सुनकर पूरे माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ करने का सौभाग्य हमें 3 सालों के बाद मिलता है और इस महीने में की गई पूजा पाठ का फल हमें कई गुना अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि इस माह के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं हैं। इसीलिए इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ भी की जाती है। अब की बार अधिक मास सावन के महीने में आने के कारण अब की बार भगवान भोलेनाथ की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करके श्री हरि विष्णु, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की कथाओं का स्मरण करना चाहिए। अधिक मास में केले के फल का या फिर पीले वस्त्रों का दान करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस महीने में गरीबों को भोजन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और देवी माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, जिससे आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आती। भगवान श्री हरि विष्णु, देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा बनाए रखने के लिए इस महीने में हमें जरूरतमंद और गरीब बच्चों को किताबों का दान अवश्य करना चाहिए। किताबों का ज्ञान यानी कि ज्ञान का दान, ज्ञान दान महादान होता है। इसीलिए अधिक मास में किताबों का दान अवश्य करना चाहिए। मल मास में दीपक का दान भी बहुत ही विशेष माना गया है। दीप दान करने का मतलब है भी किसी नदी या सरोवर के किनारे दीपक जलाकर आएं या फिर किसी मंदिर में जाकर हम दीपक जलाकर आएं तो उसे दीप दान कहा जाता है। इसे पूरा महीना करना चाहिए। अगर आप पूरे महीने दीप दान नहीं कर सकते हैं तो 21 दिन, 11 दिन, नहीं तो 5 दिन, और 5 दिन भी नहीं कर सकते हैं तो महीने के अंतिम 3 दिनों में अवश्य करना चाहिए। दीप दान करने से जातक के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है, साथ ही जीवन का अंधकार भी मिटता है। अगर किसी कारणवश आप पूरे महीने पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करके इन पुण्यदायी कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गणेश जी की कहानी से। इन कथाओं को आप श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, मित्रगणों में शेयर करना, ताकि वो भी इन कहानियों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, आपने यह क्या कर दिया। और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है
ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढकर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया। जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाने लगा। बोलो गणेश गजानन की जय हो, गौ माता की जय हो। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया। वो वहां पर गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। तो राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराज दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराज दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, ना प्रणाम किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ। तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज दिलीप को तो इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे तो पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके कोई संतान नहीं हुई, तो वे बहुत ही दुखी रहने लगे। राजा, महारानी, प्रजा सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते थे और दुखी रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराज दिलीप अपनी रानी को लेकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे। तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिलेगा, तो ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो महाराज ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतार कर महाराज दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराज दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते, जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं उसके पीछे चलते और लेकर आश्रम को पहुँचते। तो महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी गाय की विधिवत पूजा किया करती थी। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। रात्रि में महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरित घास और फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर ही स्वयं विश्राम करते थे। इसी तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए थे। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलेखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में वह सिंह बोल उठा,
कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंहवर्ती देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुकाओं का रक्षा भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, इसीलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलिनी छोड़कर वापस लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसुधारा को देखकर और उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण करके बहुत ही दुखी हो उठा और वो सोचने लगे कि इस समय नंदिनी का जीवित रहना मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वो उनके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा लें और नंदिनी गाय को छोड़ दें। तो यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गायें मिल जाएगी। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना करके अपनी जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस एक गाय का जीवन ही बचा सकोगे। अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हारे पिता की तरह संपूर्ण प्रजा की निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग तो काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं होता। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण विपन्नों के लिए होता है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का भरपूर प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराज दिलीप ने उस गाय की तरफ देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया कि नहीं सिंह, नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्यों को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तुम मेरा भक्षण करो और इस गाय को छोड़ दो। मेरा शरीर रहे ना रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गो माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। तो महाराज दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और उस सिंह के आगे अपने शरीर को मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वो सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गो को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा कि हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह की क्या हिम्मत जो मुझ पर प्रहार करे। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर
वंश चलाने वाले पुत्र की याचना नंदिनी से की तो नंदिनी ने कहा तथास्तु। नंदिनी ने कहा कि मैं आपकी गो भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, पत्तों में उसे दूध कर आप पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा ने निवेदन किया कि माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरुजी का होता है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया और फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। बोलो गौ माता की जय हो। बोलो धरती माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा और बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बच्चे भी बड़े होने लगे, बेटी शादी योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो चली थी और बीमार भी रहती थी। तो उसने एक दिन अपने बेटे से बुलाकर कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसा घर और वर देखकर उसकी शादी कर देना। तो बेटे ने कहा ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी हुए। माँ का 12वां 13वां होने के बाद 6 महीने बीत गए थे। तो उसके भाई को माँ का कहा हुआ वचन याद आया। वह अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। उसका भाई गांव गांव घूमा, लेकिन अपनी बहन के लिए कोई योग्य पति उसे नहीं मिला। वह तो घूम घूम कर थक चुका था, क्योंकि उसे अपने जैसा मिलता नहीं था और इसीलिए वह अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो सोचने लगा कि मैं मेरे जैसा मेरी बहन के लिए लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इससे शादी मैं ही कर लेता हूँ। तो ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी का सारा सामान ले आया। गांव वालों ने पूछा कि तू शादी का सामान लेकर आया है, रिश्ता तय कर दिया? तो उसने कहा हाँ, मैं मेरे साथ ही शादी करूँगा। तो गांव वालों को इस बात पर बड़ा ही अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि यह तेरी बात सही नहीं है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वह सामान लेकर घर आ गया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भैया, तुम यह सारा सामान क्यों लेकर आए हो? तो वह बोला कि यह सामान तेरी शादी के लिए लेकर आया हूँ। तो एक दिन वह बाहर पानी लाने गई तो गांव की औरतों ने उसे बताया कि तेरा भाई तुम्ही से शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भैया, मुझे गांव की औरतें ऐसा बोल रही थी, आप मुझे जवाब दो। तो इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो उसकी बहन समझ गई कि गांव की औरतें सच कह रही थी। तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे अपने भाई को रोकूं और कैसे कहूं कि ये नहीं हो सकता, ये अनर्थ है। उसने काफी सोच विचार के बाद एक लोटे में जल लिया और वो चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जैसे ही वो जंगल से गुजर रही थी तो जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ भी नहीं बोली। वह वन में जाकर बड़ी ही करुण हृदय से माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे धरती माता, मैं क्या करूं? हे माँ, मुझे अपनी गोद में संभालो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो धरती माता उस लड़की की करुण पुकार सुनकर एकाएक फट गई। जैसे ही उस लड़की ने धरती को फटा हुआ देखा तो उसने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती की आगोश में जाने लगी। उधर उसको घर पर ना पाकर उसका भाई बड़ा ही परेशान हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो वह ढूंढता ढूंढता जंगल में चला गया और वहां जाकर ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? तो ग्वालों ने बता दिया कि तेरी बहन उस तरफ गई है। तो उसका भाई बहन बहन पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ता रहा। तब उसने अचानक देखा कि उसकी बहन तो धरती में समा रही है।
तो यह देखकर उसने अपनी बहन को बहुत ही जोर से पुकारा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, लेकिन उसके थोड़े से बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और कहा कि बहन, तू सत्य के लिए धरती में समा गई। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ ने कहा था कि तेरे जैसा वर ढूंढकर तेरी बहन का विवाह कर देना। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा वर मुझे नहीं मिला, इसीलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा, पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपनी आगोश में ले लिया और जो बाल बाहर थे वो दूब बन गई। इसीलिए आज भी औरतें बैसाख और कार्तिक माह में धरती माता की कहानी अवश्य सुनती है और कहानी सुनने के बाद में चुनरी, चप्पल, लोटा और एक बर्तन में हरी मूंग डालकर कुंवारी कन्या को देती है। माना जाता है कि जो भी धरती माता की कहानी कहता है या सुनता है, धरती माता सदैव उसकी रक्षा करती है, वो हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। हे धरती माता की कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और उनको सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय हो। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की पावन कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं घर पर अपने पिताजी से पूछकर आऊंगी और कल आकर तुम्हें बता दूंगी। तो साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। तो उसने कहा ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जब वो लड़की दूसरे दिन पीपल सींचने गई तो जाकर लक्ष्मी जी से कहा कि हाँ मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। तो दोनों सहेलियां बन गई। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मेरे घर खाने पर आना, मैं तुम्हें न्योता देती हूँ। तो घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली तो मुझे खाने पर बुला रही है, न्योता दिया है। तो उसके माता पिता ने कहा कि हाँ बेटा जाना जरूर, लेकिन संभल कर जाना, ध्यान से जाना। तब वह लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करवाया। इतना अच्छा भोजन देखकर वो लड़की बहुत ही खुश थी और बड़े ही चाव से उसने भोजन किया। जैसे ही वो भोजन करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के घर भोजन करके आई है और बताया भी नहीं, क्या कुछ खाया और इतनी उदास क्यों बैठी हो। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतना अच्छा भोजन करवाया, सोने की चौकी पर सोने की थाली के अंदर 36 प्रकार के भोजन मुझे खिलाए थे, लेकिन जब मैं वापस आने लगी तो लक्ष्मी जी ने तो मेरा पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है आ जाना, पर अब मैं सोच रही हूँ कि उसे भोजन कैसे करवाऊंगी, कहाँ बिठाऊंगी उसे, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर और मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने घर की सारी साफ सफाई कर ली और दीपक जलाकर वहां पर बैठ गई। तो उसी समय एक रानी स्नान कर रही थी और उसका 9 लखा हार खूंटी पर टंगा था। तो चील उस हार को उठाया और लाकर उस लड़की के आगे वो 9 लखा हार डाल गई। तो उस लड़की ने झट से उस हार को उठाया और अपने पिताजी को दिखाया। तो पिताजी ने कहा कि यह तो बहुत ही महंगा हार है, तुम इसे बाजार में ले जाओ और सामान ले आओ। तो वह लड़की उस हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने सुनार से कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुसाला दे, मोहरें दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतने रुपए भी मुझे दे दे।
तो सुनार ने जैसा उसने कहा था सारा सामान दे दिया और कुछ रुपए भी दे दिए। तो उसने भोजन की सारी सामग्री और वो सोने का सारा सामान लेकर बड़ी खुशी से घर आई और सारी चीजें लेकर उसने बहुत अच्छी तैयारी की, रसोई बनाई और गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तो उसने चौकी वहां पर रख दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठती, किसी के भी नहीं बैठी, तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ कैसे बैठूंगी। तो उस लड़की ने कहा कि किसी के नहीं बैठी होगी, लेकिन मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तो लड़की ने पहले लक्ष्मी जी के पांव धोए, तिलक किया और फिर खूब खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने कर दी। तो लक्ष्मी जी तो बहुत ही खुश हुई और लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, गरीबी दूर करना और सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। सुंदर कहानी राई दामोदर की ध्यान से सुनना और कमेंट बॉक्स में जय हो राई दामोदर की अवश्य लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राई भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। बड़ी श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। हर समय कृष्ण भगवान का नाम अपने मन में स्मरण किया करती थी। तो एक बार कृष्ण भगवान ने सोचा कि राई की परीक्षा ली जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आ गए और गली गली में आवाजें देने लगे। जैसे ही वो राई की गली से गुजरने लगी तो राई अपनी माँ से बोली कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ बोली कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, इतने पैसे नहीं हैं बेटा मेरे पास। तो वो बोली कि माँ, बाजरी है ना, वो ही ले लो, बाजरी के बदले मुझे डांसरिया दिला देना। तो राई की माँ ने कहा ठीक है बेटा। ये कहकर राई और उसकी माँ बाजरी लेकर डांसरिया बेचने वाले के पास गई और बोली कि मुझे एक डांसरिया चाहिए, इसके बदले में मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये बाजरी ले लो। तो भेष बदले हुए कृष्ण भगवान उनसे बाजरी लेकर उस पर जोर से फूंक मारी तो वो बाजरी तो उड़ गई और उसके जो कुछ फूस थे अंदर वो राई के आंख में चले गए। तो राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो राई की माँ इधर उधर देखती रह गई कि वो आखिर गया कहाँ। उधर राई की दोनों आंखें खुल नहीं रही थी, वो जोर जोर से रो रही थी। तो राई की माँ सोचने लगी कि इसे लेकर कहाँ जाऊं, कैसे इसके आंख से वो फूस निकालूं। तो इतने में वहां पर एक वेद आता है। तो वो वेद का रूप धारण किए कृष्ण भगवान ही होते हैं और आवाज देने लगते हैं कि मैं वेद हूँ, किसी को इलाज कराना हो तो करवा लो। तो राई की माँ उसे भागकर बुला कर लाती है और कहती है, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, अगर आप उसे निकाल दो तो आपकी अति कृपा होगी। तो यह सुनकर वेद बने श्री कृष्ण भगवान राई की माँ के साथ उसके घर जाते हैं और देखकर कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करोगी तो मैं फूस निकाल दूंगा, अन्यथा मैं नहीं निकालूंगा। तो राई की माँ ने सोचा कि बेटी की आंखों का सवाल है, वैसे वेद है, डरने की कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी पड़ेगी। तो राई की माँ ने कहा कि हाँ, तुम इसका फूस निकाल दो, इसकी आंखें सही हो जाए और मैं उसके बाद में इसका विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगी। तो वेद ने राई की आंखों से फूस निकाल दिया। फूस के निकालते ही राई की दोनों आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो राई की माँ ने दोनों की सगाई कर दी और कार्तिक शुक्ल 11 के दिन दोनों का विवाह भी निश्चित कर दिया। अब माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी और शादी में क्या सामान कहाँ से लाऊंगी और कैसे मैं इतनी शादी की तैयारियां करूंगी। सोचते सोचते वह सबसे पहले सोने की दुकान पर जाकर बोली कि सुनार, मेरी बेटी के लिए हार बना दो और लौंग और बिछिए भी घड़ देना। तो सुनार बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की शादी है, उनके लिए गहने बना रहा हूँ। तो फिर वो हलवाई के पास जाती है कि शादी के लिए मिठाई तैयार कर दो, तो वो भी मना कर देता है
कि मुझे तो कृष्ण भगवान की शादी में मिठाई तैयार करनी है, इसीलिए मैं नहीं बना सकता। बनिया के यहाँ जाती है सामान के लिए, तो बनिया कहता है मेरी दुकान का सारा सामान तो कृष्ण भगवान की शादी में जाएगा। जहाँ जहाँ वो गई वहाँ से उसे वही जवाब मिला। तो सबसे जवाब लेकर वो दुखी होकर घर आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, बिना तैयारी के शादी कैसे करूंगी। आखिर वो पल भी आ गया जिस समय उसकी शादी होनी थी। सारे गांव वाले सोच रहे थे कि राई की माँ ने कोई भी तैयारी नहीं की, फिर इसकी शादी कैसे करेगी। आज तो इसकी शादी है। इतने में ढोल और बाजे बजने लगे तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि राई की बारात तो आ गई है और उसकी माँ ने कोई भी तैयारी नहीं की, अब कैसे होगा। तो जैसे ही राई का दूल्हा तोरण पर आता है और राई की माँ वहां पर स्वागत के लिए जाती है तो देखती है कि सामने दूल्हे के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हैं। तो उन्हें देखकर वो फूली नहीं समाती और देखती है कि उसकी झोंपड़ी तो महल में बदल गई है और ठाठ से विवाह की तैयारियां हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की माया से राई के विवाह की सारी तैयारियां हो गई। गहने, कपड़े, लत्ते, अड़ोसी पड़ोसी, मिठाइयां, सब कुछ तैयार हो गई वहां पर। तो माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और अच्छी तरह से विदाई भी कर दी। कृष्ण जी राई को लेकर द्वारका चले गए और वहां जाकर राई को लेकर एक अलग महल में रहने लगे। अब वो दूसरी रानियों के पास ना जाते थे ना बोलते थे। तो यह देखकर भगवान श्री कृष्ण की दूसरी रानियां राई से ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते 7-8 महीने बीत गए और सावन का महीना आया तो राई तो पीहर गई। तो भगवान जी ने सोचा कि राई के लिए तीज बेचता। तो कृष्ण जी ने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेट्टे रखे और 2 हंसों को बुलाया और बोला कि सीधे सीधे राई के पास जाना है और कहीं बीच में मत रुकना, राई के पीहर चले जाओ। तो हंसों ने कहा ठीक है, आज्ञा मानकर चल पड़े। जब राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को रोककर अपनी महल में बुला लिया और कहा कि थक जाओगे, दूर तक जाना है, थोड़े से मोती चुग लो। तो हंस आ गए और मोती चुगने लगे। तो राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल लिया और उसके अंदर फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांधकर रख दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास चली गई तो राई तो बड़ी ही खुश हुई और नाचने लगी और जोर जोर से कहने लगी कि देखो देखो, दामोदर जी ने मेरे लिए उपहार भेजा है, चलो देखते हैं जल्दी से क्या भेजा है। जैसे ही राई ने पोटली को खोली तो 5 अंगुलियां उन 5 कांटों में चुभ गई। तो राई बहुत ही दुखी हुई। सावन का महीना खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण राई को लेने आए तो राई उनसे बोली नहीं। जब कृष्ण भगवान उसे बुलाने की कोशिश करते तो राई उनसे दूर हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कोई बात नहीं। कई दिन बीत गए, महीनों बीत गए, पर राई फिर भी नहीं बोली। राई बोलती नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक भोजन करवाती थी। भोजन में दही जरूर देती थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बिलोने का सारा दही खा लेता हूँ, देखती हूँ कि राई दही कहाँ से लाएगी। तब सुबह राई ने देखा कि बिलोने में दही नहीं है। तो उसने सोचा कि अब दामोदर जी को दही कहाँ से खिलाऊंगी। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण जी गुजरी का वेश बनाकर दही बेचने वाले बनकर आ गए और गली में आवाजें देने लगे कि दही ले लो, दही ले लो। तो राई भागकर नीचे जाती है और कहती है कि थोड़ा सा दही मुझे भी चाहिए। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई तुम उदास दिखाई दे रही हो, हमने सुना है कि आप भगवान से नाराज हैं। तो राई बोली कि तुझे क्या मतलब, तू जा तेरा काम कर। तो गुजरी बनी भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि सहेली जैसी हैं हम दोनों, अपने मन की बात तो कहो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। तो राई ने सारी बात गुजरी को बता दी। सुनते ही भगवान को बड़ा अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ, मैंने तो तुम्हारे लिए जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने तुरंत हंसों को बुलाया और पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके थे। तो हंस बोले नहीं, हम कहीं नहीं रुके थे। जाते समय राधा रुक्मण के महल में मोती चुगने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे और कहीं नहीं रुके। तो श्री कृष्ण ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। तो राधा रुक्मण बोली कि गलत काम ना करूं तो क्या करूं, जब से राई आई है आप हमारे महल में आते ही नहीं है, इसीलिए मैंने ये काम किया है। राई सावन में चली गई, फिर भी आप हमारे महल में नहीं आए,
क्यों, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमारे महल में नहीं आते हो? तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हमको जो प्रेम से बुलाते हैं हम वहाँ जाते हैं। अगर आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते, लेकिन आज तुमने यह बताकर अपने प्रेम का इजहार कर दिया है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पस्तिया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सब रानियों को मान दिया। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे। तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो अपने भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपने नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बेटा जिद करने लगा जाने के लिए। तो उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वो बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे तो ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तो तुम ऐसे करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले में नियमित रूप से जल सिंचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी से घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुश रहते थे। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई घर पर। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा, लेकिन 1 साल बीतने तक, 1 साल बाद में बहू को ऐसा लगा कि ये पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है। तो उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूंगी सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना है तो मैं बुरी बनूंगी। इससे अच्छा है उसी के बेटे से कहकर कहला दूंगी कि घी का दीपक नहीं करना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो घी का दीपक नहीं करना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या जरूरत है, दीपक ही करना है, तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि मेरी समझ से पहले का ही मेरी माँ हमेशा से घी का दीपक करती है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी तो बुरा लगेगा उन्हें। तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी, तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, आपको दीपक ही करना है तो आप तेल का कर दिया करो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी। आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया है, फिर भी एक दीपक के घी की कमी आ गई है।
चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 3 दिन बीते थे कि बहू को तो वो भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि ये सब फालतू के ढोंग होते हैं माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। तो वो रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वो तो उस रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाजें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरे माँ का नियम है, वो बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए भोजन नहीं करती है। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। ये सब फालतू के ढोंग है, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया, अच्छी बात है, मैं इस बात में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वो रोटी डाली और वापिस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। तो नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा महाराज ना सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वो बोले कि 3-4 दिन हो गए हैं, तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा कि कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया की जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसा उसको सपवन आया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तो वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी है और बाती है बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तो भी उसी पेड़ के अंदर से आवाज आई कि ये बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और बड़े ही प्रसन्नचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और फिर घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया के तो रोजाना का नियम बन गया, रोजाना सुबह उठ के स्नान करती और सीधी केले के पौधे के पास चली जाती। वहां पर सब कुछ उसे तैयार मिलता, कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है कि उसके बहू के भाई और भाभी आए हुए थे। तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोलकर देखा तो डिब्बा तो आधा था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि ये देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती है, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया। वो बोली वो मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वो चले जाएंगे, कल से देखना इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। तो उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों ही पीछे पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं, मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं है। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों में मैंने पाला है वो आज मुझसे नहीं बोलता। बहू कहती है कि तुम चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं, आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होगी। मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फपक फपक कर रोने लगी। तो उसकी क्रूण हृदय की पुकार सुनकर
भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं है, बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया है। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों में मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं ही एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया है, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई है, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उसके चरणों में जा गिरी और कहने लगी कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी करने का इल्ज़ाम आप पर लगाया, तो आप मुझे सज़ा दो। जो भी सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ़ कर दो। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा कि माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा आज पूर्णिमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा हाँ माँ जी खुशी से करवाइए। तो बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सुख सौभाग्य का, अन्न धन का और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को गई। इसीलिए कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे विष्णु जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। और अगर कोई कहानी में गलती हो तो भूल चूक के लिए क्षमा करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। ये कहानी राम लक्ष्मण की। एक नगर में एक जाट और एक जाटनी रहते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहां पर राम लक्ष्मण आते हैं। तुम वहां जाकर कहना कि राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आई। तो जाट ने कहा ठीक है, रोटियां बनाकर दे दो, मैं जाकर आता हूँ। तो जाटनी ने रोटी बनाकर दे दी और जाट पूरे रास्ते इन पंक्तियों को रटता ही गया। पर जैसे ही नदी किनारे गया तो वहां जाकर भूल गया। वहां जाकर वो बोलने लगा कि लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आई। तो जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम उसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है? राम बोले नहीं नहीं, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें इसे कुछ तो देना पड़ेगा। तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने थोथे बांस में कुछ सोने की मोहरें डालकर उसे दे दी। तो जाट उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे चोर मिले तो वो चोर वो मोहरें चुरा कर ले गए। जाट घर गया तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? तो जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट कर ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर चले जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया कि राम बड़े,
लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो जाट फिर से सारे रास्ते ये याद करता हुआ गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और वहां जाकर बोला कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो राम बोले कि हे लक्ष्मण, आज फिर ये व्यक्ति तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण बोला कि इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, मूर्ख मति वाला व्यक्ति है, कभी ये भी हो सकता है कि राम से बड़ा भी कोई हो। तो राम फिर बोले कि लक्ष्मण, तुम्हें इसने बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। जाट वहां से उस ईंट को लेकर चल पड़ा। रास्ते में फिर से उसे चोर मिल गए और लूट लिया। तो घर आने पर जाटनी ने फिर पूछा कि आज क्या मिला। तो जाट बोला कि मिला तो बहुत कुछ था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तो जाटनी बोली कि तुम वहां जाकर कहते क्या हो, मुझे बताओ। तो जाट बोला कि लो तुम भी सुन लो। जाट कहने लगा कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है दुनिया में। अब कल फिर जाना और फिर ठीक ठाक बोलना। तो अगले दिन जाट फिर गया और उसने जाकर ठीक से सही सही पंक्तियाँ बोली कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो लक्ष्मण बोला कि हे राम भैया, आज तो इसने आपको बड़ा बताया है, लगता है इसे अक्ल आ गई, आज तो आप इसे कुछ दो। तो राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। तो जाट बड़बड़ करके जाने लगा और कहने लगा कि आज तो जाटनी ने उल्टी सीख दी थी, रोज सोना चांदी मिलता था और आज मिट्टी की डली मिलती है। तो फिर वह जैसे ही मिट्टी लेकर घर की ओर चला तो रास्ते में फिर से उसे चोर मिले। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। तो उसने मिट्टी दिखा दी। मिट्टी को देखकर वो कुछ नहीं बोले और अपने रास्ते से चले गए। अब जाट घर पहुंच गया। तो जाटनी ने पूछा कि आज क्या लेकर आए हो। तो जाट ने कहा कि तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली लेकर आया हूँ। जाटनी बोली कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए, बाकी दिन तो खाली हाथ आते थे। वो मिट्टी की डली कुछ तो काम आएगी, मैं इसे चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। आप ऐसे करो, इसे तुलसी के पौधे के नीचे रख दो। तो जाट ने उसे तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया। शाम को दोनों सो गए। सुबह सवेरे जब उठे तो देखा कि वहाँ पर तो हीरे मोती जगमग कर रहे हैं। अब जाट को समझ में आ गया कि भगवान राम ही हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना बन गई। यह देख दोनों बहुत ही खुश हुए। फिर रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, उसके बाद में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते और राम कहानियाँ सुनते। कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में राम कहानियों को सुनता है, उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की। लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको साथ लेकर तो चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, मान लूंगी, आप शर्त बताओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। तो देवी लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ती है
और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का बगीचा था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और वहां से एक बड़ा सा सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिला दिया तो माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगी, पर भगवान विष्णु ने कहा कि जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसीलिए अब तुम आज से 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तो माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए और माँ लक्ष्मी ने एक साधारण सी गरीब औरत का रूप धारण कर उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर गई। तो घर क्या, वो तो एक झोंपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था माधव। वहाँ पर माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। सभी उस छोटे से बगीचे में काम कर किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था, उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरे अगर 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो, जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। तो माँ लक्ष्मी उसके झोंपड़े में चली गई। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी थी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। लेकिन जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि कमाई से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी सारी ज़मीन खरीद ली। फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया। बेटियों के लिए और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। इस तरह से माधव के खूब अन्न धन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही यह सब कुछ मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई है। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए तो उस दिन माधव खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया कि अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर के और खेत के सारे काम करवाए हैं, हमसे यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ करो। तो माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव तुम बहुत ही अच्छे दिल के दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा, अपने परिवार की सदस्यों की तरह इतना लाड प्यार दिया। मेरे काम करने से कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैंने 3 साल पहले तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सजा मुझे मिली है। तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी।
तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसा माधव को अन्न दिया वैसा सबको देना। कीड़ी नगरा की कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। किसी नगर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। उसमें एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और पोता पोती के साथ रहती थी। पोती अपनी दादी की खूब लाडली थी। दादी हमेशा उसे अपने साथ रखती, पूजा पाठ भजन कीर्तन करती तो अपनी पोती को पास बैठाई रखती। एक दिन दादी ने 7 दिन कीड़ी नगरा कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरा सींचने की कहानी कहती और पोती उसका हुंकारा भरती। दोनों साथ साथ में कीड़ी नगरा सींचने भी जाया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन दादी ने कीड़ी नगरा की कहानी का उद्यापन कर दिया, परंतु पोती द्वारा उद्यापन करवाना दादी को याद नहीं आया। समय बीतता गया, पोती जवान हो गई। अच्छा घर और अच्छा वर देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसकी बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। पोती ससुराल चली गई। वहाँ पर भी उसका खूब लाड प्यार था, पर होनी को कौन टाल सकता है। शादी को महीना भर हुआ था कि पोती के पति को कोढ़ रोग हो गया। बेटे की ये हालत देखकर उसकी सास बोली कि बहू के घर में आते ही मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है, अभागन है ये, इसके चरण शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसे घर से निकाल दिया। साथ ही बेटे को भी उसके साथ भेज दिया, इसी डर से कि घर में इसकी सेवा कौन करेगा, कहीं हमें कोढ़ ना हो जाए। कहने को तो बेटा लाडला होता है, आंखों का तारा होता है, पर सच्चे प्यार की परख तो दुख दर्द में होती है। बेटे पर मुसीबत पड़ी तो बहू के साथ बेटे को भी निकाल दिया और बहू से कहा कि गांव से बाहर झोंपड़ी बनवा दी गई है, इसे लेकर वहां चली जा, सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। तो वह अपने पति के साथ वहां उस कुटिया में रहने लगी। तो उसकी सास 8 पहर से 2 रोटी लेकर वहां जाती और दूर से ही रोटी रखकर वापस लौट आती। तो वह पहले 1 रोटी अपने पति को खिलाती और बाद में बची हुई 1 रोटी स्वयं खा लेती और अपने पति की दिन रात सेवा किया करती थी। एक दिन उसकी दादी ने पोते को अपनी बहन से मिलने के लिए भेजा, साथ ही चूरमे के लड्डू बनाकर भी भेज दिए। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन को घर से निकाल दिया है और वह गांव के बाहर झोंपड़ी में रहती है। तो यह जानकर भाई को बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी बहन के पास गया तो वहां बहन की हालत उसे देखी नहीं गई। उसने बहन को वो लड्डू दिए और घर वापस आ गया। तो बहन वह चूरमा लेकर पहले अपने पति को खिलाया और फिर स्वयं खाने के लिए बैठी तो उसे अपने मायके के दिन याद आ गए और उसका गला भर आया। उसे वो लड्डू नहीं भाई, तो उसने पास में ही एक कीड़ी नगरा था, वो उस पर डाल दिए और वापिस कुटिया में आकर बैठ गए। चींटियों को चूरमा डालने से विष्णु भगवान की कृपा हुई। उसके पति के हाथ और मुंह का कोढ़ जड़ने लगा। यह देखकर उसके पति ने कहा कि आज तुमने ऐसा क्या किया है जिससे मेरा कोढ़ झड़ने लगा है। तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसे याद आया तो उसने बताया कि मैंने आज कीड़ी नगरा पर वो चूरमा डाला था। कोई तो बात है, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना पड़ेगा। उधर जब उसका भाई घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। तो उन्हें सुनकर बहुत दुख हुआ कि इतने लाड प्यार से पाला पोसा और आज उसकी ये हालत हो गई। तो दूसरे ही दिन उसकी दादी अपने बेटे बहू को लेकर पोती के पास गई और पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तूने हमें बताया क्यों नहीं। तो पोती बोली कि दादी, शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। यह कहते हुए उसने रोते रोते सारी बात बता दी। तो उसकी दादी बोली कि बेटा, जब मैंने कीड़ी नगरे का उद्यापन किया था तो तुम्हारा उद्यापन करवाना मैं भूल गई। तो मुझे तो लगता है कि ये कीड़ी नगरे का श्राप है। अब तुम चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद दादी ने बहू से कहा कि 1 कटोरी में घी और गुड़ लेकर आओ। तो बहू घी और गुड़ लेकर आई। तो दादी ने फिर कीड़ी नगरा की कहानी कही। पोती ने हुंकारा दिया। तो दादी ने कहानी कहने के बाद अपनी पोती से कहा कि बेटा, अब तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना
और तुम्हारा पति हुंकारा देगा। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और 7वें दिन इसका उद्यापन कर देना। तो पोती बोली कि दादी, मैं उद्यापन कैसे करूँगी? मेरी सास तो 2 ठंडी रोटियां देकर जाती है। तो दादी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम उन ठंडी रोटी को ही चूर कर 4 लड्डू बना लेना। दोनों जने 2-2 लड्डू लेकर कहानी कहना और कहानी खत्म होने पर उनमें से एक लड्डू कीड़ी नगरे पर डाल देना और पानी की कार लगाकर धोख लगाना। उसके बाद में बचा हुआ लड्डू एक तुम खा लेना। ये कहकर उसकी दादी और उसके माँ पिताजी अपने घर चले गए। तो उसने यह सारी बात अपने पति को बताई और कहा कि कल से मैं तुम्हें 7 दिन कहानी कहूँगी और आप हुंकारा भरना। तो पति ने कहा कि अगर ऐसा करने से मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं हुंकारा जरूर भरूंगा। दूसरे ही दिन से उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। वह अब रोजाना कहानी कहती और उसका पति हुंकारे देता। 6 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन उसने स्नान किया और पति तो स्नान कर नहीं पाया। तो बहू ने उस पर पानी के छींटे देकर उसे शुद्ध किया और पकड़कर ले जाकर कीड़ी नगरे के पास बैठा दिया। उसने कहानी कही और पति ने हुंकारा दिया। कहानी खत्म होने पर दोनों ने एक लड्डू कीड़ी नगरे पर बुरका दिए और पानी की कार लगाकर हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमारे कष्ट दूर करो। जो भी कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा करो। ऐसा कहते ही उन दोनों पर विष्णु भगवान की कृपा हुई और उसका पति पहले की तरह सुंदर और स्वस्थ हो गया। दोनों बहुत ही खुश हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह वह दूर से ही बहू को रोटी देकर जाने लगी तो चारपाई पर बैठे हुए अपने बेटे को पहचान नहीं पाई और चिल्लाकर बोली कि चारपाई पर किसे बैठाया है? मेरा बेटा कहाँ है? तो बहू बोली कि आपका बेटा यही है। फिर भी विश्वास नहीं होता है तो सासू चांदी की पहन ले आंगी, लोहे की तान ले तनात, तब आएगी बारात, अपना सारा परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें भी अपना लेना। सास अपने घर आ गई और अपने पति को आकर सारी बात बताई। तब उसने कहा कि वह हमारा बेटा है, उसे यहाँ से गए हुए 6 महीने हो गए, शायद तुम इसीलिए पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांदी की चोली पहनी और लोहे की तनात तान दी। गंदी नाली से 1 लोटा भरकर जल लिया, फूटी हुई थाली ले ली, जवार का 1 डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने के लिए चल पड़े। तब फूटी हुई थाली सोने की हो गई और जो लोटे में गंदा पानी था वो गंगा जल हो गया। जो ज्वार का डोडा लिया था उसके मोती के दाने हो गए। फिर वह माँ बेटे के पास पहुंची तो माँ की छाती से दूध की धार बेटे के मुंह पर तथा बहू के घूंघट पर गिरी। उसके बाद वह अपने बेटे और बहू को गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आई। घर आने के बाद में अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुमने ऐसा क्या किया था जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया? तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बताई। कीड़ी नगरे की कहानी का चमत्कार सुनकर सास बोली कि हे कीड़ी नगरा, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा देने वाले को हमेशा स्वस्थ और निरोग रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज जी की कहानी को नियमित रूप से सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब पहले दिन कहानी सुननी शुरू करते हैं तो उस दिन कहानी का संकल्प लिया जाता है कि हम 7 दिन कहानी सुनेंगे या 21 दिन या फिर 1 महीना या फिर 1 साल तक। संकल्प के अनुसार नियमित रूप से धर्मराज जी की कहानी सुनी जाती है और बाद में दान पुण्य करके इसका उद्यापन किया जाता है। कहते हैं कि धर्मराज जी की कहानी सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो शुरू करते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलो धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत सारा धन था, लेकिन वह बहुत ही कंजूस थी। कोई दान पुण्य नहीं करती थी और ना ही कोई पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। छोटी सेठानी के घर में धन तो कम था, लेकिन वह मन से बहुत ही दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने में और लोगों की मदद करने में लगाई रखती थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती और उठने के बाद सबसे पहले मुख्य द्वार पर पानी छिड़ककर झाड़ू निकालती थी। उसके बाद घर की साफ सफाई करके गंगा स्नान करने के लिए जाती।
स्नान करने के बाद में तुलसी माता की पूजा करती, बड़ पिंपल को सींचती और पूजा पाठ करती। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। यह सब जब बड़ी सेठानी देखती तो वह खूब जोर जोर से हंसती थी और कहती कि तुम पता नहीं क्या फालतू के काम दिन भर करती रहती हो। तो छोटी सेठानी कहती कि दान धर्म और पूजा पाठ हर व्यक्ति को करने चाहिए, भगवान के घर इन सब का हिसाब होता है। मैं तो कहती हूँ कि आज से तुम भी पूजा पाठ किया करो। तो बड़ी सेठानी बोली कि ये फालतू के ढोंग मैं तो कभी भी ना करूँ, इन्हें करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब तुम्हें ही देख लो, सारा दिन पूजा पाठ दान पुण्य में लगी रहती हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कैसी मरियल सी हुई जा रही हो और मुझे देखो, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। दिन चढ़ने पर उठती हूँ और आराम से रहती हूँ। देखो मैं कितनी हट्टी कट्टी हूँ। अगर दान धर्म से कुछ होता तो तुम्हारी ये हालत कभी नहीं होती। तो छोटी सेठानी ने बड़ी सेठानी की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। इस तरह आए दिन दोनों सेठानियों में बहस होती रहती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। दोनों सेठानियां वृद्ध हो चली थीं। तब उन्हें भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए लेकर जाने लगे। तो रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे तो भूख लगी है। तो दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तो ही तुम्हें खाना मिलेगा, बोलो खिलाया था। तो वो मन ही मन सोचने लगी कि इतनी आसानी से तो मैंने सेठ जी को भी भोजन नहीं दिया, भूखों को भोजन क्या करवाऊंगी। तो वो बोली कि नहीं खिलाया। तो यमराज के दूत बोले कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद में उसने फिर से कहा कि मुझे तो प्यास लगी है। तो दूत बोले कि यदि तूने जीवन में कभी किसी को पानी पिलाया है तो ही तुम्हें पानी नसीब होगा, बोलो कि पानी पिलाया था या नहीं पिलाया। तो बड़ी सेठानी बोली कि पानी तो मैंने किसी को नहीं पिलाया, क्या मुझे पानी नहीं मिलेगा। तो दूत बोले कि जो आपने दान पुण्य किया है वही आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आगे चलने पर रास्ते में बड़ी सेठानी के पैरों में कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी को बहुत ही पछतावा हो रहा था और मन ही मन सोच रही थी कि मेरे पास इतना धन था फिर भी मैंने दान धर्म कभी नहीं किया, अब वो मेरे क्या काम आया, वो तो पीछे छूट गया। छोटी सेठानी ने मुझे कितनी बार समझाया पर मैंने उसकी एक भी नहीं मानी। मुझे तो धन का घमंड था, उस धन का क्या फायदा हुआ जिसका मैंने ढंग से उपयोग भी नहीं किया। इतना सब कुछ होते हुए भी मैंने अपने हाथ से किसी को कुछ भी नहीं दिया। यह सब कुछ सोचते हुए दुखी होती हुई बड़ी सेठानी तो जा रही थी कि इतने में धर्मराज जी का दरबार आ गया। तो वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी तो पहले से ही सिंहासन पर बैठी हुई है। जब बड़ी सेठानी को वहां ले जाया गया और उसके कर्मों का लेखा जोखा किया गया तो धर्मराज ने कहा कि इसने कोई भी दान पुण्य नहीं किया है और ना ही कोई पूजा पाठ व्रत कुछ भी नहीं किया, तो यह तो नरक की भागी है, इसे ले जाओ और तपते हुए कुंड में डाल दो। तो यह सुनकर बड़ी सेठानी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और यमराज से कहने लगी कि मुझे पहले कुछ पता नहीं था, अब आप मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी और आप मुझे बताओ कि इस 1.25 पहर में क्या क्या करना होगा जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो यमराज ने उसे सब कुछ बताकर कहा कि ठीक है, मैं तुझे 1.25 पहर का समय देता हूँ। तो बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी, धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। तो अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले पर, कहने वाले पर और हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। धर्मराज जी की परम भक्त पोपाबाई की कथा। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई जब 5 साल की थी तभी से वो नियम से धर्मराज जी की व्रत करती और कथा सुनती थी। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो रहे थे। उसके भाई की शादी हो गई थी। 2-3 साल बीतने पर उसकी भाभी
उसके भाई से कहती है कि पोपाबाई का हमें विवाह कर देना चाहिए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो पोपाबाई के भाई को भी यह बात सही लगी। एक दिन उसके भाई भाभी ने पोपाबाई से कहा कि हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तो पोपाबाई ने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपना सारा समय भगवान की पूजा अर्चना में बिताना चाहती हूँ। अगर मेरे यहाँ रहने पर आप लोगों को ऐतराज है तो मुझे गांव के बाहर झोंपड़ी बनवा दो और गांव वालों से कह दो कि वो अपनी गाय और बछड़ों को मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए रोजाना भेज दिया करें। जिसकी जैसी भी इच्छा हो श्रद्धा से मुझे भोजन भिजवा दे। तो पोपाबाई के भाई ने उसे गांव के बाहर झोंपड़ी बनवा दी और गांव के सारे लोग अपनी गाय और बछड़ों को वहां चरने के लिए भेज दिया करते थे और साथ में पोपाबाई के लिए भोजन भी भेज देते थे। पोपाबाई उन गाय बछड़ों की रखवाली करती और साथ में अपनी पूजा पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाती। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि एक नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया हुआ था और जंगल में रास्ता भटकने के कारण अपने मंत्रियों से बिछुड़ गया। गर्मी का मौसम था, प्यास के मारे राजा का बुरा हाल हुआ जा रहा था। तो राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तो अचानक से राजा का ध्यान गया कि एक जगह खूब हरे भरे पेड़ पौधे हैं और वहां पर पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही है और पास में एक छोटी सी झोंपड़ी भी है। तो राजा उसी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा कि शायद वहां पर पानी मिल जाए। झोंपड़ी के बाहर एक छोटी सी तलाई थी जिसके अंदर राजा ने पानी पिया, हाथ मुंह धोए और फिर वहां पर आवाज लगाई कि झोंपड़ी के अंदर कौन है। तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो राजा ने खड़े होकर झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बार बार राजा आवाजें लगा रहा था और दरवाजा खटखटा रहा था। तो अंदर से पोपाबाई बोली कि आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो राजा ने कहा बाहर आओ। तो पोपाबाई बोली कि मैं पराई आदमी का मुंह नहीं देखती। तो राजा ने कहा कि आज आपको बाहर आना होगा, मैं आपसे विवाह करूंगा। तो पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चली जाओ, मैंने कह दिया कि मैं पराई आदमी का मुंह तक नहीं देखती हूँ, आपकी इसी में भलाई होगी। तो राजा ने पोपाबाई की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर राजमहल ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाए। तो राजा ने ये सारी बात जब महल में अपनी दूसरी रानियों को बताई तो रानियों ने सुनकर राजा से अनुरोध किया कि आप पोपाबाई को जहाँ से उठाकर लाए हो वहीं पर वापस छोड़ आओ, उसी में हमारी भलाई होगी। पोपाबाई को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी उसे बुलाया और पूछा कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो उस बुढ़िया ने सारी बात जानकर श्राप वाली बात को सुनकर कहा कि मैं नहीं कहती कि इससे विवाह करना आपके लिए उचित होगा, इसीलिए हे महाराज जहाँ से आप इसे लाए हो वहीं पर वापस छोड़ आओ। राजा की बात से कोई भी सहमत नहीं था। तो राजा पोपाबाई को लेकर वापस छोड़ने के लिए उसके झोंपड़े की ओर चल पड़े। तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद में पोपाबाई की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए स्वर्ग का राजपाट आज के बाद से तुम ही संभालोगी। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज के बाद मेरी कहानी के साथ साथ तुम्हारी कहानी कहीं और सुनी जाएगी। अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो चाहे जितना मर्जी दान पुण्य और व्रत पूजा पाठ कर लो, उसकी वो मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तब से स्वर्ग में पोपाबाई का राज हो गया। कुछ समय बाद किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वे दोनों मृत्युलोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। तो सेठानी ने कहा कि मैं इतना दान पुण्य करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए बंद है। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से विनती की कि स्वर्ग का द्वार खोलो। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है, इसीलिए आपको पोपाबाई की कथा सुननी पड़ेगी। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम कोई पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि तुम दोनों ने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ और दान पुण्य किए हैं, इसीलिए मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ पर तुम जाकर 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना।
और उदापन के बाद में इस प्रकार कहना कि स्वर्ग पर राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय हो। यमराज जी ने उन्हें सारी विधि बताकर उनकी आत्मा को उनके शरीर में वापस डाल दिया। फिर सेठ सेठानी ने 7 दिन तक पोपाबाई की कथा सुनी, उसके बाद में उसका उद्धापन किया। इस तरह पोपाबाई की कथा सुनने से सेठ और सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो पोपाबाई की जय हो। बरकत की कहानी, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी और एक छोटी सी पोती भी थी। पोती अपनी दादी के लिए खूब लाडली थी। दादी हमेशा उसे अपने साथ रखती थी। उसकी दादी खूब धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उसे 12 मासी सारी कथाओं का ज्ञान था। पूरे गांव की औरतें उस बुढ़िया से कहानियां सुनने के लिए आया करती थी। तो उस बुढ़िया की पोती कभी कभी अपने माँ बाबूजी के साथ खेत चली जाती, पर ज्यादातर अपनी दादी के साथ ही बिताती थी। एक बार की बात है, बैसाख का महीना था। इस महीने में बांदरी की कहानी, पीपल सींचने की कहानी, राई दामोदर की, पोपाबाई की, धरती माता की, माता के नित्यनेम की, धर्मराज जी की, गणेश भगवान की, अन्नपूर्णा माता की, कीड़ी नगरा की और बरकत की, इस तरह की अनेकों कहानियां हमारे हिंदू धर्म में सुननी जरूरी होती है। तो वो कहानियां सुनने के लिए गांव की सारी औरतें उस बुढ़िया के पास आया करती थी। एक बार बुढ़िया ने बरकत की कथा सुनाई तो पोती ने पूरे नियम से 7 दिन तक वह कथा सुनी। कथा के बाद जब 7 दिन पूरे हुए तो बुढ़िया ने अपने बरकत कथा का उद्धापन कर दिया और पोती को उद्धापन करवाना भूल गई। धीरे धीरे समय के साथ पोती जवान हो गई तो बुढ़िया ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, जैसी सुंदर मेरी पोती है वैसा ही सुंदर वर देखकर और अच्छा घर देखकर इसका विवाह कर दो। तो बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, जैसा आप चाहोगी वैसा ही घर वर मिलेगा। उसी दिन से उसने रिश्ते की तलाश शुरू कर दी और रिश्तेदारों में भी बोल दिया कि आपकी नज़र में मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बता देना। 2-3 महीनों बाद एक साहूकार के घर से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया। छोटा सा परिवार था, खूब धनवान थे। तो यह रिश्ता उसके माँ बाबूजी को और दादी को खूब पसंद आया। उनकी सगाई कर दी गई और विवाह भी तय कर दिया। बड़ी ही खुशी से उसका विवाह किया गया। विवाह के बाद जिस दिन विदा होकर वह अपने ससुराल गई तो हमारे हिंदू धर्म में जब भी बेटे की शादी होती है तो बहू के आने पर उस दिन देवी देवताओं के लिए कढ़ाई तैयार की जाती है। उसके अंदर हलवा या चावल बनाए जाते हैं और देवी देवताओं को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है। तो वो कढ़ाई तैयार की गई और जैसे ही सबको परोसा गया, आधे सदस्यों में बांटने पर ही वह खत्म हो गया तो सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। अब तो रोजाना साहूकार के घर जो भी खाना बनता वो बिल्कुल कम पड़ जाता, चाहे 1.25 सेर का बनाओ 5 सेर का बनाओ। जब तक उनकी बहू खाना खाती तब तक कुछ भी नहीं बचता था। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन साहूकार के बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये बिल्कुल दुबली पतली होती जा रही है, इस मायके वाले हमें क्या कहेंगे कि आप इसे खाने के लिए कुछ देते हो या नहीं देते हो। तो उसकी माँ बोली कि बेटा मैं क्या बताऊं, जब से ये आई है तब से कुछ भी बना लूं, चाहे कितना भी बना लूं, वो बरकत नहीं करता। तो उसका बेटा बोला कि माँ, आज से तुम इसे ही बनाने दो, तुम मत बनाया करो। तो उसने अपने बहू से बोल दिया कि बेटा आज के बाद खाना तुम ही बनाओगी। तो उसने दूसरे दिन बनाया तो वैसा ही हुआ। घर के सारे सदस्यों ने भोजन कर लिया। जब वो खाने के लिए बैठी तो हांडी में कुछ भी नहीं था। तो वो चुपचाप आकर भूखी ही सो गई। तो उसके पति ने पूछा भी क्या बात है। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे तो यहाँ आने के बाद एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता। आप ऐसा करो, मुझे एक बार मेरे मायके ले चलो। तो सुबह उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर तुम कहो तो इसे मैं मायके मिलवा लाता हूँ, पता नहीं क्या बात है, ऐसे कैसे दुबली पतली होती जा रही है। उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा, खुशी से ले जा। तो जैसे ही उसे लेकर वो उसके मायके पहुंचा तो सारे घर वाले कहने लगे कि इसको क्या हो गया है, इतनी दुबली पतली कैसे हो गई है। जब वो अपनी दादी के पास बैठी तो उसकी दादी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, देखने में तो बड़े सुखी संपन्न दिखाई देते हैं।
तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? मुझे बता क्या बात है। तो वो बोली, दादी माँ, मैं आपसे क्या छुपाऊं और क्या बताऊं। मेरे जाने के बाद में वहाँ पर भोजन बिल्कुल भी बरकत नहीं करता है। पहले मेरी सास बनाती थी तो मुझे हांडी धोवन करके डाल देती थी वो पानी। अब मैं खुद बनाती हूँ तो हांडी में जो बची खुची खुरचन होती है वो भी नहीं बचती। अब मैं क्या खाऊं? इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि दादी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी दादी को अचानक याद आया कि बेटा, तेरी बरकत की बात से मुझे याद आया, कहीं तूने बरकत की बात का तुझे मैंने उद्यापन नहीं करवाया, उसी वजह से तो तुम्हारे साथ ये नहीं हो रहा। तो वह बोली, दादी मुझे नहीं पता, आप ही इसका कोई उपाय करो। तो उसकी दादी ने दामाद से कहा कि बेटा, आप 7 दिनों के लिए चले जाओ, फिर आकर मेरी पोती को ले जाना। तो दामाद अपने घर चला गया। फिर उसकी दादी ने गणेश जी, विष्णु भगवान की और कान्हा जी की फोटो रखकर गेहूं के दाने हाथ में लेकर पूरे विधि विधान से अपनी पोती को बरकत की कथा सुनाई। जब 7 दिन पूरे हो गए तो ठाकुर जी के मंदिर में जाकर 3 सीटा मिश्री, 7 लौंग टोपी वाले और एक गट्ट, उसके ऊपर 10 रुपए मोली से लपेट दिए और रोली से तिलक कर दिया। ऊपर थोड़े से अक्षत डाल दिए और वहाँ ठाकुर जी के मंदिर में जाकर वो 3 सीटा मिश्री होती है उसे चूल्हे की तरह रख दिए और उसके ऊपर वो गट रख दिया। गट के ऊपर 7 लौंग रख दिए और वहाँ पर भगवान से विनती की कि हे ठाकुर जी महाराज, मुझसे जो कुछ भी गलती हो गई हो वो क्षमा करो और मेरी पोती का जीवन सुख सौभाग्य से भर दो। इसके घर में अन्न धन की कोई कमी ना रहे, अन्न भी बरकत करे, धन भी बरकत करे। जो गलती मुझसे हुई है उसकी सजा मेरी पोती को मत दो। यह कहकर बाद में चिड़ियों को बाजरी खिलाई और गोदे को गुड़ खिलाया। बाद में दादी पोती घर आ गई। दूसरे दिन उसका पति उसे लेने के लिए आ गया। जैसे ही वह उसे लेकर अपने घर गया तो उस दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज 7.25 सेर का भोजन तैयार करना। तो वह बोली, माँ जी नहीं, आज मैं 1.25 सेर का ही भोजन तैयार करूंगी। तो वह बोली कि बेटा तेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। उसने कहा कोई बात नहीं है। तो उसने उस दिन 1.25 सेर की कढ़ाई बनाई। तो उसके सास ससुर ने, उसके पति ने भोजन कर लिया। फिर भी पीछे कढ़ाई भरी पड़ी थी, उसने भी भोजन कर लिया। फिर भी कढ़ाई भरी पड़ी थी। तो यह सब कुछ देखकर उसकी सास को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि बेटा ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसने बता दिया कि बचपन में मैं मेरी दादी माँ के साथ में बरकत की कहानी सुना करती थी और उसका उद्यापन नहीं किया, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो यह जानकर उसकी सासू माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने कहा कि बेटा मुझे भी बरकत की कहानी सुनाओ। तो दूसरे दिन से उसने अपनी सास को 7 दिन पूरे विधि विधान से बरकत की कहानी सुनाई और बाद में उसका उद्यापन किया। तो इस तरह से उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। कोई व्यापार किया, कोई भी काम किया तो उसमें खूब बरकत हुई। हे विष्णु भगवान, बरकत की कहानी सुनने वालों के घर अन्न धन से भरे रखना। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर की नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान देवादिदेव शिव जी का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप पहुंच गए, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही वह पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। तो ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया।
उनकी शक्ति देख वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा तो ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। तो एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। तो अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहां गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि आप मेरे पति को जीवित करें। तो भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि उसके साथ छल किया गया है। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने पर पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह सब देखकर सारे देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करो। तो वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया, परंतु स्वयं आत्मदाह कर लिया। कहा जाता है कि जहां वृंदा भस्म हुई थी वहां पर तुलसी का पौधा उगा था। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा था कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी और हर साल कार्तिक के महीने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह भी विष्णु भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाने लगा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति 3 साल तक पूरी श्रद्धा से और सच्चे मन से तुलसी माता की 3 साल तक पूजा करता है और जल सींचता है, उसके बाद में देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह करता है, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति है। तो ये थी पुरुषोत्तम माह के अंतिम 5 दिन सुनी जाने वाली पुण्यदायी कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय हो श्री विष्णु देव की अवश्य लिखना। और साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।